जय हिंद दोस्तों, विद्या यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 2 बहुपद लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुपद चैप्टर से जितनी भी परिभाषाएं बनती हैं, जितने टॉपिक्स होते हैं बहुपद से रिलेटेड, वो सारी परिभाषाएं आज हम लोग पढ़ेंगे और बाद में एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन का देखेंगे कि उस क्वेश्चन में कैसे शून्यकों को निकाला गया है। आइए दोस्तों चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद की परिभाषा, बहुपद क्या होता है। तो बच्चों देखते हैं इसमें ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात या तो कोई धनात्मक पूर्णांक या शून्य पूर्णांक होता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है बच्चों ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर पद होता है उसकी जो घात होती है या तो कोई धनात्मक पूर्णांक हो या शून्य पूर्णांक हो, तो ऐसा बीजीय व्यंजक बच्चों बहुपद कहलाता है। देखेंगे कि इसका जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, इसका जो गणितीय निरूपण है वो कैसे होता है। बच्चों देखेंगे बहुपद का गणितीय निरूपण। बहुपद का गणितीय निरूपण। आइए देखते हैं बच्चों, a0 प्लस a1 x की पावर n1 प्लस a2 x की पावर n2 प्लस a3 x की पावर n3 प्लस डॉट 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 प्लस an एंड x की पावर n। बच्चों ये क्या है, एक बहुपद का गणितीय निरूपण है जहां पर बच्चों a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an, ये कोई वास्तविक संख्याएं होंगी, ये कोई वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। बच्चों यहाँ पे x जो है, x क्या है, कोई चर पद है, x कोई चर पद है एंड n जो है वो आपका धनात्मक, n जो है वो आपका धनात्मक या शून्य पूर्णांक होता है। और बच्चों ध्यान रहे, इसमें कभी भी जो an होता है, an की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। बच्चों किसी भी बहुपद का गणितीय रूप है तो उसमें जो an की वैल्यू होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है। ये होती है इसकी परिभाषा। एक बार दोबारा से हम लोग इसको रिवाइंड करते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या होती है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात या तो कोई धनात्मक पूर्णांक होता है या तो कोई शून्य पूर्णांक होता है, इसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। यही जो हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बच्चों बहुपद का गणितीय जो निरूपण है a0 प्लस a1 प्लस इंटू x की पावर n1
प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n2, सॉरी एक्स की पावर n2 सही है, प्लस a3 एक्स की पावर n3 प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स की पावर an, जहां पर a1 a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, x जो कोई चर पद हो सकता है, n क्या है धनात्मक या शून्य पूर्णांक होता है, और an की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है। बच्चों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बहुपद का पद। बहुपद का जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, और ये इस वीडियो का सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बहुपद का पद क्या होता है। इस इस वाले टर्म से, इस वाले पद से हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इसमें घुमाया जाता है। एग्जामिनर पूछता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पद, कौन सा बीजीय पद एक बहुपद नहीं है, कौन सा बीजीय पद एक बहुपद है। तो बच्चों अगर हम लोगों को ये वाला बहुपद का पद इतना टर्म समझ में आ गया तो समझ लेना कि आपके एग्जाम में जो उस टाइप का जो क्वेश्चन आता है कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, वो वाला क्वेश्चन आपसे कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा बच्चों। आइए देखते हैं कि क्या होता है बहुपद का पद। बच्चों अगर कोई बहुपद है, इसमें कोई भी पद है, तो वो इस कंडीशन को, इस फॉर्मूले को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा, कंप्लीटली संतुष्ट करेगा। जिसमें होता क्या है कि कोई भी पद को इस फॉर्म में होना चाहिए, किसी भी पद को इस रूप में होना चाहिए, जहां पर a, इसको क्या पढ़ते हैं बहुपद का पद बराबर a x की पावर n, जहां पर a क्या होता है, a कोई वास्तविक संख्या होती है, और वास्तविक संख्या हम लोगों ने वास्तविक संख्या के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ऐसे स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्या A to Z पर जाएं और वहां पे सर्च करें वास्तविक संख्या पार्ट 1, वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। बच्चे इसको रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक, एक बार मैं बताऊं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों को संग्रहित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बच्चों जो दूसरा टर्म है हमारा वो x है। x क्या होता है, कोई भी चर पद होता है, जैसे a से लेके z तक कोई भी हम लोग अल्फाबेट ले सकते हैं। बच्चों इसके बाद जो n होता है, देखेंगे कि n क्या होता है। n एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्याएं हम लोगों को पता है, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती रहती हैं, और ये इनमें अगर 0 भी शामिल कर लिया जाए तो सारे की सारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। बच्चों देखते हैं कि क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसी जो संख्याएं होती हैं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। बच्चों आगे देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा क्या है, देखेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। बच्चों बहुपद की घात क्या होती है, अगर कोई बहुपद है बच्चों, जो हमारे पास कोई अगर बहुपद है, सपोज देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, तो देखेंगे किसी किसी बहुपद में लिखे गए पदों में चर पदों की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। देखिए बच्चे बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद में लिखे गए सभी पदों में से जो चर पद होते हैं, सभी पदों के जो चर पद होते हैं, चर पदों की सबसे बड़ी जो घात होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। आइए इसको देखते हैं, इसका गणितीय रूप में कैसे देखेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। माना बच्चों जैसे हमारे पास कोई एक बहुपद है, सपोज हमारे पास जो बहुपद है x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस x की पावर 5 प्लस का x की पावर
x की पावर 6 प्लस का 12। बच्चों ये हमारे पास कोई बहुपद है, ये हमारे पास कोई बहुपद है। आइए देखते हैं इसमें बहुपद की घात क्या होगी। बच्चों हमारे पास जो परिभाषा है, परिभाषा के अकॉर्डिंग, परिभाषा के अनुसार क्या है कि बीजीय व्यंजक में जो चर पद होता है, चर पद की सबसे जो बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। बच्चों इसमें चर पद कौन कौन से हैं? x क्या है? चर पद है। इसमें केवल एक ही चर पद है, वो क्या है? x। अब x में देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन से वाले पद की है? x का ये पद है, 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 और यहाँ भी एक x का पद है जिसकी घात होती है बच्चों 0। यहाँ भी पद है, उसकी घात क्या है? 0 है। तो देखते हैं, तो देखने से ये पता चल रहा है कि जो हमारा यहाँ पे घात कितनी है? 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो घात 6 सबसे बड़ी घात मिलती है। हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की जो घात है, जो बहुपद की ये घात है बच्चों, वो हमारी है, बहुपद की जो घात है वो है आपकी 6। ये होता है बहुपद की घात। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर कि नेक्स्ट क्या है हमारा? बहुपद के प्रकार। अब ये बहुपद के प्रकार कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। बच्चों आपको बता दूं, बहुपद का जो वर्गीकरण है, बहुपद का वर्गीकरण हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक वर्गीकरण आपका होगा, बहुपद का वर्गीकरण एक होगा बच्चों, वो होगा आपके पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। बच्चों ये जो वर्गीकरण है, किसी भी बहुपद में पदों की संख्या कितनी है उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इस बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। तो आइए देखते हैं कि बहुपदों का वर्गीकरण इस वाले आधार पर किस तरह से होता है। फर्स्ट नंबर पे बच्चों हम लोग देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे हमारा जो है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद बच्चों, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमल। बच्चों इसका जो एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कि ऐसे बहुपद जिसमें एक पद होता है, वो सारे बहुपद क्या होते हैं? एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें केवल और केवल एक पद होता है, वो सारे बहुपद वो सारे बहुपद क्या कहलाते हैं? एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे आपका x हो गया, जैसे आपका y की पावर 2 हो गया, जैसे आपका कोई केवल और केवल कोई नंबर हो गया, आपका हो गया 3x की पावर 2 हो गया, ये सारे क्या होते हैं? एक पदी बहुपद होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट जो बहुपद का कि दूसरा जो दूसरे प्रकार का बहुपद क्या होगा? दूसरे प्रकार का जो बहुपद होगा द्विपदी बहुपद। क्या होगा बच्चों? द्विपदी बहुपद। बच्चों क्या होगा? द्विपदी बहुपद। बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अब ये बाइनोमियल क्या होता है? बच्चों बाइनोमियल क्या होते हैं? द्विपदी बहुपद क्या होता है? सिंपल से इसकी परिभाषा है, अगर किसी बहुपद में केवल और केवल दो पद होते हैं बच्चों, केवल और केवल दो पद होते हैं, तो वो सारे बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। बच्चों इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा बच्चों? एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर आपके पास इस तरह का कोई बहुपद है, 3x प्लस का y हो जाए, बच्चों आपके पास मिल जाए 4 प्लस y मिल जाए, बच्चों आपके पास हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला पद मिल जाए, तो इस तरह के सारे बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। बच्चों देखते हैं कि ये इसको द्विपदी बहुपद क्यों बोला गया है। यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे एक पद है, दो पद है, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इसका एक पद, इसका भी एक पद, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इसका एक पद, इसका एक पद, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। बच्चों देखते हैं इसके बाद कौन सा प्रकार आता है, देखेंगे बच्चों। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि तीसरे नंबर पे कौन सा प्रकार आता है। इसके बाद आता है आपका त्रिपदी बहुपद।
त्रिपदी बहुपद। बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइनोमियल। इसमें क्या होगा बच्चों, ऐसे बहुपद जिसमें जो पदों की संख्या होती है वो 3 होती है, ऐसे बहुपदों को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बहुपद बोलते हैं। इसको ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं। बच्चों जैसे हमारे पास कोई बहुपद है 3x प्लस का 2y प्लस का 4 कॉमा, ये आपका त्रिपदी बहुपद है। हो सकता है कि आपको इस तरह से दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों ये भी आपका क्या है? त्रिपदी बहुपद है। ऐसे बहुत सारे पद क्या हुए हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। बच्चों ये पदों की संख्या के आधार पर बहुपद हो गए। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ते हैं घातों के आधार पर। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ते हैं घातों की संख्या के आधार पर, कि घातों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होंगे। अब हम लोग बच्चे देखेंगे कि घातों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। बच्चों आपकी हेडिंग है कि बहुपद का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें देखेंगे कि घातों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, इसमें जो पहला टाइप है आपका, पहला जो प्रकार है बच्चों, देखते हैं इसमें कि जो रेखीय बहुपद, इसका जो पहला प्रकार है बच्चों वो है आपका रेखीय बहुपद। बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों रेखीय बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी जो घात होती है वो केवल एक होती है, ऐसे बहुपद को हम लोग रेखीय बहुपद बोलते हैं। बच्चों आइए देखते हैं कि रेखीय बहुपद क्या होता है। रेखीय बहुपद का जो एग्जाम्पल है बच्चों देखते हैं इसमें। बच्चों जैसे आपका हो गया 3x प्लस का 2, आपका हो गया 5x प्लस का 3y प्लस का 3। बच्चों इस तरह के जो बहुपद होंगे वो आपके रेखीय बहुपद होंगे। इनमें अगर देखें कि बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की इसमें मैक्सिमम घात यहाँ पे x की पावर 1 है, ये वाला रेखीय बहुपद हो गया। यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है, तो बहुपद की घात 1 मानी जाएगी। तो इस तरह के बहुपदों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं। बच्चों आइए दूसरा टाइप हम लोग देखें कि घातों की संख्या के आधार पर बहुपद का दूसरा जो टाइप है वो क्या है बच्चों, वो हम लोग देखेंगे द्विघातीय बहुपद। वो क्या होता है? द्विघातीय बहुपद। बच्चों इसको जो बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए बच्चों देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो बच्चों देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम जो घात है ज्यादा से ज्यादा यानी बड़ी से बड़ी घात अगर 2 होगी वो वैसा बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। बच्चों जैसे हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का z, ये आपका द्विघातीय बहुपद है। बच्चों आपके पास हो सकता है कि इस तरह का कोई बहुपद पूछ लिया जाए, वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस का 4, ये इस तरह के बहुपद बच्चों क्या कहलाएंगे? आपके द्विघातीय बहुपद कहलाएंगे। आइए देखते हैं इसमें द्विघातीय बहुपद इसको क्यों बोला गया है। x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, दोनों में पावर कितनी है 2 है, यानी मैक्सिमम पावर इस वाले बीजीय व्यंजक की कितनी है 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो बीजीय व्यंजक है, ये जो वाला बहुपद है बच्चों, ये क्या है? द्विघातीय बहुपद है। दूसरे में क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस का जेड प्लस का 4, इसमें क्या है कि y की घात मैक्सिमम इसमें जो बीजीय पद में जो चर पद है उसमें जो मैक्सिमम घात है
बड़ी से बड़ी जो घात है वो कितनी है, वो 2 है। इसके आधार पर हम ये कहा जा सकता है बच्चों कि द्विघातीय बहुपद है ये वाला। बच्चों तीसरा जो वर्गीकरण है इसका, तीसरा जो वर्गीकरण है बच्चों इसमें, वो है आपका त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद बच्चों इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल देखेंगे बच्चों जिसमें 3 घात होंगी, ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम जो घात होगी, अधिकतम घात जो होगी वो 3 होगी, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे आपका है x की पावर 3x की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का z, कॉमा इस तरह से भी हो सकता है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 etc। बच्चों इसमें क्या है कि मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, अतः हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पद है, ये वाला जो बहुपद है वो त्रिघात बहुपद है। चौथा जो टाइप होता है बच्चों इसमें वो होता है आपका, वो आपका होता है चार घातीय बहुपद। इसकी जो इंग्लिश होती है बच्चों वो होती है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आइए देखते हैं बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या होगा। आपके पास कोई ऐसा बहुपद है जिसमें मैक्सिमम जो घात है वो आपकी है 4, तो इस तरह का जो बच्चों बहुपद कहलाएगा वो कहलाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात 4 घातीय बहुपद। बच्चों ये था बहुपदों का वर्गीकरण, जिसको हम लोगों ने देखा कि बहुपदों का जो वर्गीकरण है वो 2 तरह से किया गया है। किन किन तरह से किया गया है बच्चों, 2 तरह से किया गया है। आइए देखते हैं कि वो दो तरह क्या है कि पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा था आपकी घातों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर हमारा था एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और बच्चों त्रिपदी बहुपद, जो थोड़ा सा कट गया है अभी। और घातों की संख्या के आधार पर बच्चों हम लोगों ने देखा देखिए बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, 4 घातीय बहुपद। बच्चों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपदों के शून्यक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजीज होती है बच्चों वो बहुपद के चैप्टर में बहुपद के शून्यक होते हैं। अब देखेंगे कोई बहुपद है, माना कोई बहुपद माना px बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c एक x में c x चर में बहुपद है, x चर में बहुपद है तथा के एक ऐसी वास्तविक संख्या हो जिससे 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 px बहुपद पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता हो तो के दिए गए
बहुपद का शून्यक कहलाता है। बच्चों देखते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। माना px बराबर ax की घात 2 प्लस का bx प्लस का c, x चरमे बहुपद है तथा k एक ऐसी वास्तविक संख्या है जिससे px बहुपद पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता हो। तो ऐसे संख्या जो कि k है, इस वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। बच्चों आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल देखें कि गणितीय रूप में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या एक दिए गए बहुपद का शून्यक होगी। देखते हैं इसका एग्जांपल। आइए बच्चों देखते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी बहुपद है, माना px बराबर 9x² प्लस का 9x² प्लस का 12 माइनस का यहाँ पे बच्चों देखते हैं माना 9x² माइनस का 36 x में बहुपद है। तो बच्चों देखते हैं कोई वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या अर्थात k का जो मान है, सपोज हम लोगों ने कितना मान लिया, 2 मान लिया। तो k का मान जब हम लोग इस समीकरण नंबर जो बहुपद है हमारा 1 में रखेंगे, तो देखते हैं बच्चों k बराबर 2 समीकरण k बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर बच्चों देखते हैं px का मान कितना आता है। px बराबर जहाँ पे बच्चों x है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, और माइनस का 36। यहाँ से क्या मिलेगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और माइनस का 36। बच्चों यहाँ से जो मिलने वाला है हमें, ये px की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 0, यानी शून्य। क्या निकल के आई है, शून्य। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, k का मान जो 2 है, इस वाले बहुपद px बराबर 9x² माइनस का 36x बराबर 36x, ये इसका बहुपद शून्य कहलाएगा बच्चों। तो ये होता है बच्चों बहुपद का शून्य। आइए देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूलेज होते हैं, बहुपद के शून्यक निकालने के लिए जो सूत्र होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और साथ ही साथ देखेंगे कि बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध पढ़ेंगे बच्चों। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि रेखीय बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है बच्चों, आइए देखते हैं इसमें। बच्चों देखते हैं कि जो रेखीय बहुपद है उसके जो शून्यांक है और गुणांक है, इनके बीच क्या संबंध होता है। आइए देखते हैं बच्चों। माना कोई रेखीय बहुपद है, सपोज px बराबर ax प्लस का b। बच्चों देखते हैं कि इसमें चर पद क्या है। बच्चों इसमें चर पद जो है x है, और a और b क्या है, कोई ऐसी संख्याएं हैं, कोई वास्तविक संख्याएं हैं बच्चों यहाँ पे जो x है, x की जो घात मैक्सिमम जो घात है, ज्यादा अधिक से अधिक घात वो कितनी है, 1 है। तो ये वाला जो बहुपद कहलाएगा बच्चों, वो आपका रेखीय बहुपद कहलाएगा। आइए देखते हैं इसके शून्यांक किसका कैसे निकलेगा। इसका जो शून्यांक बच्चों रेखीय बहुपद है, इसीलिए इसका शून्यांक कितना होगा, शून्यांक केवल और केवल 1 होगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला लिखा जाएगा बच्चों, वो क्या लिखा जाएगा, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा बच्चों, वो होगा आपका शून्यांक बराबर
अचर पद बटा x का गुणांक। बच्चों आइए इससे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, v बटा में a, v बटा में a, अचर पद और b बटा में a। बच्चों आइए देखते हैं इसमें कि अगर कोई बहुपद बच्चों है आपका रेखीय बहुपद के अलावा द्विघात बहुपद है, तो देखेंगे द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद में शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद में शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध। आइए बच्चों देखते हैं कि अगर कोई भी बहुपद है वो द्विघात बहुपद है तो इसमें क्या होगा, उसमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होगा उसको देखते हैं बच्चों, उसको देखेंगे। देखिए क्या होता है, माना कोई द्विघात समीकरण, माना कोई द्विघात बहुपद बच्चों क्या है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c है, और जहाँ पे a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। बच्चों सेम यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। देखते हैं बच्चों इसमें क्या होता है। आप क्या करेंगे, माना px के शून्यक जो है बच्चों अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योगफल, शून्यकों का जो योगफल है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक। बच्चों क्या ये क्या होगा, माइनस का b बटा में a के बराबर होगा। ये है आपका शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों का योगफल। अब बच्चों देखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो एक अगर इसका शून्यक अल्फा है, दूसरा बीटा है बच्चों, तो इनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चे देखते हैं इसमें कि ये क्या होगा, c अपॉन ए होगा, ये इसके सूत्र होते हैं। आइए बच्चों, अगर हमारे पास बच्चों हमारे पास कोई त्रिघात बहुपद है, कोई त्रिघात बहुपद है, त्रिघातीय कोई बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध। बच्चों देखेंगे कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है। बच्चों मानेंगे, माना px बराबर ax की घात 3
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। और बच्चों जहाँ पर ए की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, माना दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा गामा बीटा तथा गामा हो तो बच्चों वो उस शून्यकों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होगा आपका माइनस का अचर पद बटा में x की घात 2 का गुणांक। बच्चों इसके बाद देखते हैं, अगर आपका ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसका जो फॉर्मूला बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस का b अपॉन में a। यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, प्लस का x का गुणांक बटा में x की घात 2 का गुणांक। बच्चों ये निकल के आएगा आपका x का जो गुणांक है वो है आपका x का गुणांक जो है आपका वो है c, और x स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपका a है। आइए देखते हैं कि अगर मूल तीनों शून्यांकों का आपस में अगर गुणा कर दें, तीनों की शून्यांकों की गुणा कर दें तो बच्चों क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा अचर पद माइनस का अचर पद अपॉन में x की घात, सॉरी बच्चों यहाँ पे x की घात 3 आएगा, x की घात 3 का गुणांक, x की घात 3 का गुणांक। तो बच्चों अचर पद क्या है, इसमें अचर पद है आपका d और x की घात 3 का गुणांक कितना है, a है। बच्चों ये रहे फॉर्मूले किसके लिए, घातीय बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है उसके लिए फॉर्मूले हुए। बच्चों आइए देखते हैं आगे क्या कौन सी हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करना कि किसी ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्यों कैसे पता चला कि द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस वाले बहुपद में x की घात मैक्सिमम जो घात है, अधिक से अधिक घात है वो 2 है। आइए देखते हैं इसका शून्य कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना px बराबर x की घात 2 प्लस का 7x प्लस का 12, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। बच्चों देखते हैं ये द्विघात बहुपद है, तो इसमें इसको सबसे पहले हम लोग इसके गुणनखंड निकालेंगे द्विघात बहुपद के। बच्चों इसके जो गुणनखंड निकलेंगे वो मध्य पद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड जैसे निकालते हैं उसी मेथड से इसमें निकलेंगे। बच्चों इसमें कैसे क्या किया कैसे जाता है, ये जो इसमें जो सबसे बड़ी जो घात होती है x की उसकी और यहाँ पे जो अचर पद होता है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सबसे बड़ी जो घात x की घात 2 है वो 1 है, 1 है, और जो अचर पद है वो 12 है, तो इनकी गुणा करके 12 ही निकलता है। बच्चों अगर हो सकता है तो कि ऐसे सवाल आ जाते हैं कि यहाँ पर x का जो गुणांक था वो कुछ और आता, तो वो वाला गुणांक और ये आपस में गुणा करके हम लोग क्या करते हैं, ये निकालते हैं। बच्चों ये जो 12 है, अब देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर आपका 7 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो बच्चों हमारे पास 3 गुणे 4 करते हैं तो 12 मिलता है, और 3 प्लस 4 करते हैं तब क्या मिलता है, 7 मिलता है। ये वाला जो 3 प्लस 4 है बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों दिखते हैं जहाँ पे 7x है, जहाँ पे 7 है बच्चों क्या हम लोग उस पे उसकी जगह पर
3+4x नहीं लिख सकते हैं बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 प्लस का, अब ये प्लस और ये एक्स साथ साथ इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 3x हो जाएगा। इस प्लस के इस प्लस से करेंगे प्लस आ गया, एक्स की 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4x हो जाएगा, प्लस का 12 पहले से चल रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा है x, यहाँ इन दोनों से और इन दोनों से हम लोग कुछ कॉमन होगा वो कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ इधर कितना बचेगा, x + 3 बचेगा। यहाँ से 4 कॉमन है, यहाँ से कितना बचेगा, x + 3 बचेगा। बच्चों आगे देखो स्टेप में क्या होता है, आगे स्टेप में यहाँ ये दो पद मिलते हैं हम लोग को, दोनों पदों में क्या है, x + 3 कॉमन है तो यहाँ से क्या मिलता है हम लोगों को x, और यहाँ से मिलता है x + 4। अब बच्चों बहुपद के शून्यक निकालने हम लोगों को, अगर बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुपद px, बहुपद px के शून्यकों के लिए px की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आइए देखते हैं बच्चों, px की वैल्यू जब हम लोग 0 रखेंगे, px की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, ये समीकरण नंबर आपका 2 है, तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा, जहाँ पे px है वहाँ पे बच्चों इसके गुणनखंड हम रखेंगे 3x, x + 3 और x + 4 बराबर में 0। बच्चों क्या होगा, या तो x + 3 की वैल्यू 0 होगी या बच्चों x + 4 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से क्या मिलेगा, x ये प्लस का 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये वाला x उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। बच्चों x के दो मान आए हैं, एक x का मान आया है -3, एक मान आया है -4। यही क्या है बच्चों, ये -3 और -4 ये दोनों क्या हैं, बहुपद के शून्यक हैं। तो px के बच्चों शून्यक क्या हो गए, शून्यक क्या हो गए बच्चों, एक -3 है, एक -4 है, ये इसके शून्यक हो गए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, आज का जो लास्ट हम लोगों को पढ़ना है वो ये है कि किसी बहुपद का ग्राफ देखकर उसके शून्यकों को निकालना। बच्चों बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें केवल और केवल देख के हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी बहुपद में उसका ग्राफ देखकर हम लोग बता सकते हैं कि उसके शून्य कितने होने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले देखा था, क्या देखा था कि बहुपद की घात मैक्सिमम जितनी घात होती है, किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। एक मेथड था बहुपद के शून्यकों को बताना, गिन करके कितने होते हैं, और दूसरा मेथड होता है बच्चों, वो होता है किसी बहुपद का ग्राफ देखकर बताना कि उसके शून्य कितने होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आकृति 1 पर। आकृति 1 में क्या है बच्चों, आकृति 1 में हम लोग देखेंगे, आकृति 1 में क्या है, इसमें देखने का एक मेथड होता है, तरीका होता है। वो क्या होता है बच्चों, ये जो है x, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये ऐसी खड़ी खड़ी लाइन है, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं बच्चों। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष, और ये वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, उसको बोलते हैं हम लोग y अक्ष। ठीक है, y अक्ष, और नीचे वाला जो अक्ष होगा वो y डैश होगा। इसी प्रकार ये बच्चों इधर साइड वाला जो होगा, लेफ्ट वाला होगा बच्चों, ये क्या होगा आपका x डैश अक्ष होगा। तो ग्राफ देखकर कैसे पता करते हैं कि किसी भी बहुपद की कितने शून्य हो सकते हैं बच्चों, इसका बहुत ही बेहद आसान तरीका है। वो क्या है कि अगर कोई भी ग्राफ, किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है या जितनी बार छूता है बच्चों, जितनी बार काटेगा या जितनी बार छुएगा वो उतने उतने, जैसे अगर बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ है इसका, यहाँ पर क्या है, इसने x अक्ष को एक बार टच किया है, एक बार छुआ है, तो बच्चों यहाँ पे जो शून्यक हो गए, यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो गई वो हो गई आपकी 1, वो हो गई आपकी 1। नेक्स्ट बच्चों दूसरे पर देखते हैं, दूसरे में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर जो ग्राफ है इसका बहुपद का, वो क्या कर रहा है, एक बार x अक्ष को यहाँ पे काटता है, दूसरी बार x अक्ष को यहाँ पे काटता है, मतलब एक बार यहाँ काटता है, एक बार यहाँ काटता है। तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो गई बच्चों, यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो गई, वो हो गई बच्चों 2। यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या हो गई वो हो गई आपकी 2। बच्चों इस ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में बच्चों इसने y अक्ष को भी काटा था, लेकिन हम लोग y अक्ष को काउंट नहीं करते, y अक्ष को नहीं गिनते हैं। जितनी बार ये x अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यक होंगे, या जितनी बार छुएगा
उतने ही शून्यक होंगे। आइए बच्चों तीसरे पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। इसमें देखना है कि बहुपद के ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुपद के ग्राफ ने काटा है ये वाले इस वाले यहाँ पर इस बिंदु पर, और इसने बाई अक्ष को 2 बार काटा है, लेकिन बाई अक्ष को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। बच्चों देखते हैं कि इसके जो शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी बच्चों वो होगी केवल और केवल, शून्यकों की संख्या वो केवल कितनी होगी, वो होगी 1। बच्चों इस वाले तीसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक्स अक्ष ने ग्राफ बहुपद का जो ग्राफ है उसने एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है और एक बार यहाँ पे काटा है। टोटल के टोटल कितने बार काटे हैं, 4 बार काटा है। तो इसीलिए इस वाले जो ये वाला जो ग्राफ है इसमें शून्यकों की इस बार ये वाला जो बहुपद है बच्चों ये वाला, इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो आपकी कितनी आएगी बच्चों, इसमें आने वाली है 4। जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। बच्चों इसने बाई अक्ष को भी काटा तो पहले ही से मैंने बता दिया बच्चों कि बाई अक्ष को काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गिनते हैं केवल एक्स अक्ष को काटने वाले। बच्चों ये रहे आपका आज का जो वीडियो था। आइए बच्चों जो हमारा जो पहला एक तरह से था ये, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों देखते हैं हम लोग। आइए इसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। आइए बच्चों देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। बच्चों देखते हैं इसमें आपसे कहेगा क्वेश्चन, आपसे एग्जामिनर ने पूछा बच्चों वो बेहद आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन बच्चों मिलते हैं जिनमें से कोई एक ही आंसर ठीक होगा। बच्चों हमारे सपोज हमारे पास जो पहला जो ऑप्शन है हो सकता है कि वो इस तरह से हो जाए 3/13 3/13 एक्स की घात 2 है प्लस 4/13 है वाई की घात 3 है प्लस का 12। हो सकता है बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से मिल जाए √3 एक्स की पावर 1/2 प्लस का 9 एक्स की पावर 3 प्लस का 4। और बच्चों तीसरा जो ऑप्शन है हो सकता है कि उसमें 16 केवल लिखा हो। चौथे वाले ऑप्शन में बच्चों लिखा हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछ लिया जाए 3x की पावर √3/2 एक्स की पावर 2 एंड y की पावर बच्चों 3 प्लस का 1। इस तरह से ऑप्शन आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को एग्जामिनर जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो इसमें किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और उसका केवल और केवल सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से देखते हैं। बच्चों किसी भी बहुपद का हर एक पद इस वाली क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। हर एक पद को ये वाली जो कंडीशन है ये वाली फॉलो करनी चाहिए कि उसका जो हर एक पद है वो इस रूप में होना चाहिए। वास्तविक संख्या a कोई वास्तविक संख्या होती है और आपका x कोई चर पद होता है एंड n कोई पूर्ण संख्या होती है। वास्तविक संख्या मैंने आप लोग को बता रखा है तो a का मान कोई या तो परिमेय संख्या होगी या तो कोई परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों चर कोई भी हो सकता है। चर पद जो है हमारा x जो है a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है और जो n की वैल्यू है बच्चों वो क्या होती है, कोई भी पूर्ण संख्या होगी। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे डॉट 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 होते हैं। अब बच्चों देखते हैं ये वाला जो बहुपद का पद है ये क्या क्राइटेरिया है, कैसे इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो 3/13 है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, आपका वास्तविक संख्या है, फॉलो करता है। x क्या है, चर पद है, और x की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये वाला बहुपद के पद की दृष्टि से ठीक है। इसको देखते हैं 4/13 y की पावर 3, y की घात 3 है। y की घात 3 क्या है, एक
आपका पूर्ण संख्या है तो ये भी क्या करता है, बहुपद की कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पर क्या है बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं कि x की पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के गुणा में 1 लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, x की घात कितनी है, 0 है, तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि a हमारा बहुपद है। बच्चों a क्या है, बहुपद है। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बदलाव करूंगा। बहुपद कौन सा बहुपद, कौन सा बहुपद, कौन सा बहुपद नहीं है। आइए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें देखते हैं, ये जो है आपका, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ए ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन एक बहुपद है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं होगा। बी वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि बी वाले क्वेश्चन में क्या है, बी वाले ऑप्शन में क्या है। यहाँ पे √3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। √3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक्स की घात नहीं है, एक्स की घात कितनी, 1/2 है। जबकि हमारा जो बहुपद की जो कंडीशन होती है, बहुपद के पद की जो कंडीशन होती है, शर्त होती है बच्चों, वो क्या होनी चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है 1/2 एक पूर्ण संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। तो ये वाला जो है बहुपद की कंडीशन को फॉलो नहीं करता, बहुपद के शर्त को पूरा नहीं करता, तो इसका मतलब ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है। तो बच्चों जो बहुपद नहीं होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, हल होगा। यही बच्चों इसका आंसर होगा। बच्चों यहाँ पे 16 है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या इसको हम लोग इसकी पावर x की पावर 0 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं। ये क्या आपकी वास्तविक संख्या है, ये कोई चर है, और ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। बच्चों ये क्या है, एक बहुपद है। ये ऐसा ही बच्चों, इसमें ये चर वास्तविक संख्या है, चर पद की घात कितनी है, एक आपका पूर्ण संख्या है। ऐसी बाई देखो बच्चों, बाई एक चर है और बाई की घात कितनी है, एक पूर्ण संख्या है। ऐसी एक x है बच्चों, यहाँ पे x की घात 0 लिख सकते हैं, x की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। तो ये वाला भी आपका बहुपद की कंडीशन को फॉलो करता है। इसमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुपद की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए बच्चों हम लोग कह सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी ऐसा डेफिनेट है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक पूर्ण संख्या, एक बहुपद की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बच्चों आज की जो क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। आगे इस वाले जो आज का जो लेक्चर था, इसमें किसी प्रकार की किसी की कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, बच्चों हम लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करना। वहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सोल्यूशन हम लोग देंगे। और इस वाले फार्मूले से रिलेटेड कोई भी आपको कोई दिक्कत है बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, मैं इसको आपको बताऊंगा। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी आती है बच्चों, तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, वो है आपका 864 43 246। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लोग किसी प्रकार का कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये आज का लेक्चर रहा। कैसा रहा लेक्चर बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल विद्या टू जेड को बच्चों सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और बेल आइकन जो है उसको ऑल पर प्रेस कर देना बच्चों। जय हिंद दोस्तों।